चैप्टर 6 सीआरपीसी ये डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के साथ और ये कंटेंट है सेक्शन 61 टू 90 में। अब चैप्टर 6 का जो पार्ट ए है दैट डील्स विद समन्स एंड दैट इज कंटेंट इन सेक्शन 61 टू सेक्शन 69। इसकी डिस्कशन हमने कल की थी और इसका जो वीडियो है ये ऊपर आपको दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज कंटेन्ड विद पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6 जो कि डील करता है विद वारंट ऑफ अरेस्ट एंड दैट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। In the forthcoming discussions, not in this video but in some other video, we will discuss part C and D. Part C deal करता है proclamation and attachment के साथ, which is contained in section 82 to 86, and part D deals with other rules regarding processes, which is contained in section 87 to 90. But this will not be discussed today. इसको हम किसी दूसरी discussion में cover करेंगे. So today we will discuss about warrant of arrest, which is in part B of chapter 6 of the CRPC और ये है section 70 to section 81 में। This we've already covered yesterday. ये part B. Today we start with part B. Warrant of arrest. तो ये सेक्शन 70 कहता है टॉक्स अबाउट फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, मतलब कि वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म क्या होगा और वारंट ऑफ अरेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी। सो इट सेज एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इट हैज टू बी इन राइटिंग, इट हैज टू बी साइंड एंड थर्डली इट हैज टू बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो साइन है, जो सील है, इट हैज टू बेयर दैट। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। तो एक वारंट ऑफ अरेस्ट की जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन इज until it has been cancelled। या तो वारंट ऑफ अरेस्ट को अगर कैंसिल कर दिया जाए जिस कोर्ट ने उसे इशू किया है तो उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसका फोर्स है वो खत्म हो जाता है, या फिर जब तक वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ईदर और ऑफ दिस, या तो जब वारंट ऑफ अरेस्ट कैंसिल हो जाता है या जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो द वारंट ऑफ अरेस्ट सीजेस टू हैव एनी फोर्स। नाउ सेक्शन 71, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। Any court issuing a warrant for the arrest of any person may, in its discretion, direct by endorsement on the warrant that, if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter, until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी कोर्ट वारंट इशू कर रहा है वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है विद एंडोर्समेंट ऑन द वारंट कि जो भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर उनको जिनको अरेस्ट करना है, जो अरेस्ट होने वाले हैं, वो अगर उनको सफिशिएंट बॉन्ड देते हैं विद श्योरिटीज, तो जो अरेस्ट करने जा रहे हैं, जो उस वारंट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, वो वैसी श्योरिटीज को लेंगे, उस बॉन्ड को रिसीव करेंगे और उनको रिलीज कर देंगे। जिनको अरेस्ट करना है उनको कस्टडी से रिलीज कर देंगे अगर उन्होंने उतनी प्रोवाइडेड श्योरिटीज उनको प्रोवाइड कर दी है। तो बेसिकली सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 इट डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। वो ये है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो द एम्फेसिस इज ऑन रिलीजिंग अ पर्सन इफ ही फर्निशेस सफिशिएंट श्योरिटीज, क्योंकि जब तक वो गिल्टी नहीं है तब तक वो सजा क्यों भुगतेंगे। तो इफ ही प्रोमिसेस कि वो अपीयर करेंगे या भागेंगे नहीं, इफ ही प्रोवाइड्स सफिशिएंट श्योरिटीज ही शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। सबसेक्शन 2 कहता है द एंडोर्समेंट, जो ये एंडोर्समेंट की बात हो रही है सबसेक्शन 1 में,
कि इंडोर्समेंट की वारंट के ऊपर जो कोर्ट है वो इंडोर्समेंट देगी दैट द पर्सन बी रिलीज्ड इफ ही फर्निशेस सफिशिएंट श्योरिटीज। तो ये इंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? द इंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज कि जिनके की जो अरेस्ट होने वाले हैं वो कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज देंगे तो ही विल बी रिलीज। द अमाउंट in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound। अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट जो श्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे वो कितना है, एंड द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड द कोर्ट। तो तीन चीजें हैं, नंबर ऑफ श्योरिटीज, अमाउंट जो श्योरिटीज देंगे, एंड द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। अब सबसेक्शन 3 ये कहता है whenever security is taken under this section the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। तो जब भी कोई सिक्योरिटी ली जाती है अंडर दिस सेक्शन तो जिन ऑफिसर ने उस सिक्योरिटी को ली है वो क्या करेंगे, उस बॉन्ड को जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उसे फॉरवर्ड कर देंगे। नाउ सेक्शन 72। सेक्शन 72 डील्स विथ वारंट्स टू whom directed। A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons, and such person or persons shall execute the same। So section 72 में दो लोगों को अथॉरिटी दी गई है, एक है पुलिस ऑफिसर को और एक है एनी अदर पर्सन और पर्सन्स। तो ऑर्डिनरली कोर्ट डायरेक्ट करेगी पुलिस ऑफिसर को कि वो वारंट एग्जीक्यूट करे, पर अगर किसी का अरेस्ट इमीडिएटली रिक्वायर्ड है तो और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो व्हाट द कोर्ट कैन डू इज, कोर्ट किसी और को भी, एनी अदर पर्सन, उनको भी वारंट इशू कर सकती है फॉर द अरेस्ट ऑफ पर्सन। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू more officers or persons than one, it may be executed by all or any one of them। जब एक से ज्यादा किसी को भी वारंट इशू किया जाता है, लेट्स से देयर आर 3-4 पुलिस ऑफिसर्स जिनको वारंट वारंट दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इनमें से कोई एक जन भी, कोई एक पुलिस ऑफिसर या कोई एक पर्सन जिनको भी वारंट इशू किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, इनमें से कोई एक जन भी वारंट को इशू करता है तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब वारंट का जो फोर्स है इट सीजेस टू कम इनटू इफेक्ट क्योंकि द वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय एनी वन ऑफ देम। अब सेक्शन 70 व्हिच डील्स विद वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, हमने दो सिचुएशंस देखी, वन जहां पे कि वारंट में बी इशूड टू अ पुलिस ऑफिसर एंड सेकंड टू एनी पर्सन। तो सेक्शन 73 डील्स विद व्हेन अ वारंट में बी इशूड टू एनी पर्सन नॉट द पुलिस ऑफिसर। तो इन सेक्शन 73 ये कहता है The chief judicial magistrate or magistrate of first class may direct a warrant to any person within his jurisdiction for the arrest of who, number 1 escaped convict, number 2 proclaimed offender, or number 3 any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest। तो पुलिस ऑफिसर के अलावा जब एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वारंट को डायरेक्ट करते हैं टू एनी पर्सन, पुलिस के अलावा किसी और को वारंट एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी देते हैं, तो वो किन सिचुएशंस में देंगे? अगर कोई एस्केप्ड कॉन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर किसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वो अक्यूज्ड हैं और वो अरेस्ट से अगर भाग रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर किसी भी पर्सन को एक वारंट इशू कर सकते हैं फॉर अरेस्ट ऑफ सच 3 पर्संस, एस्केप्ड कॉन्विक्ट को अरेस्ट करने के लिए या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो अक्यूज्ड है उसे अरेस्ट करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्सन को एक वारंट इशू कर सकते हैं फॉर अरेस्ट ऑफ सच 3 पर्संस। तो अब अगर उनको वारंट एग्जीक्यूट हो गया है, अगर उनको वारंट इशू हुआ है, अगर किसी भी पर्सन अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर को एक वारंट इशू हुआ है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, वो क्या करेंगे? सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एक्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड is in or enters on any land or other property under his charge। तो वो दो चीजें करेंगे, नंबर 1 वो करेंगे एक्नॉलेज करेंगे और नंबर 2 करेंगे एग्जीक्यूट। अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा कुछ दूसरे पर्सन को, किसी भी दूसरे पर्सन को मजिस्ट्रेट वारंट देते हैं फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, वो दो चीजें करेंगे, नंबर 1 वो एक्नॉलेज करेंगे और नंबर 2 एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब इन 3 लोगों में से एस्केप्ड कॉन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड होता है, अगर वो उनकी प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं
या फिर उनकी प्रॉपर्टी जो उनके अंडर चार्ज में है, जिनको वारंट इशू किया गया है मजिस्ट्रेट से, जो अदर पर्सन को वारंट इशू किया गया है, उनके चार्ज के अंडर अगर कोई प्रॉपर्टी हो या उनके प्रॉपर्टी में वो एंटर करते हैं, तो इन दैट केस ही विल एग्जीक्यूट द वारंट। सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before the magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71। तो अगर कोई दूसरे पर्सन अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करते हैं वारंट अगेंस्ट एन ऑफेंडर, तो वो क्या करेंगे, वो उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देंगे। वो फिर क्या करेंगे, जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो है उनको हैंड ओवर लेने के बाद he will take him to the nearest magistrate having jurisdiction unless of course section 71 में जैसे हमने कहा है कि सिक्योरिटी अगर वो लेते हैं तो इन दैट केस he shall be released from custody, बट अगर कोई वो श्योरिटी नहीं दे पाते हैं जिनको अरेस्ट किया गया है तो he shall be taken before the nearest magistrate। now section 74 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। इससे पहले हमने डील किया था वारंट अपार्ट फ्रॉम अगर पुलिस ऑफिसर को किसी को एनी अदर पर्सन को दिया जाता है, इशू किया जाता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। नाउ सेक्शन 74 डील्स विद वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट वाज डायरेक्टेड और एंडोर्स्ड। तो मान लीजिए कोर्ट ने वारंट इशू किया था पुलिस ऑफिसर ए को, राइट। अब पुलिस ऑफिसर ए क्या करते हैं, उस वारंट के ऊपर एंडोर्समेंट दे देते हैं कि मेरी जगह पे पुलिस ऑफिसर बी इस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो दिस इज वैलिड। तो सेक्शन 74 ऐसी अथॉरिटी देता है कि पुलिस ऑफिसर ए कैन एंडोर्स अपॉन द वारंट एंड ऑथराइज पुलिस ऑफिसर बी टू एग्जीक्यूट द वारंट। Now, section 75, notification of substance of warrant. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and, if so required, shall show him the warrant. तो दो चीजें हैं, जब पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, दोनों में से कोई एक जन भी वारंट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं और वो अरेस्ट करने जाते हैं किसी पर्सन को, तो वो दो चीजें करेंगे। वो उनको नोटिफाई करेंगे, जिनको अरेस्ट कर रहे हैं वारंट एग्जीक्यूट करते हुए, उनको नोटिफाई करेंगे सब्सटेंस कि वारंट का सब्सटेंस क्या है, उसका जो मूल तथ्य क्या है। एंड सेकेंडली, अगर वो पर्सन जिनको अरेस्ट कर रहे हैं या जिनके अगेंस्ट वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो डिमांड करते हैं, उनको वो शो भी करेंगे वारंट। अगर वो मांगते हैं तो ही शैल, द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन शैल शो सच अ पर्सन बीइंग अरेस्टेड कि वो वारंट क्या है। सेक्शन 76, person arrested to be brought before court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of section 71 as to security, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours, very important, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrate's court। तो सेक्शन 76 जो है वो बेसिक जो प्रेमाइस है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कि कोई भी पर्सन को अगर अरेस्ट करती है पुलिस, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। दिस इज अ सेफगार्ड फॉर द एक्यूज्ड पर्सन, ताकि उसे अननेसेसरली पुलिस कस्टडी में ना रखा जाए। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 76 टॉक्स अबाउट, कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वारंट एग्जीक्यूट करके, such person will be brought before the nearest magistrate within 24 hours। और इसके लिए जो टाइम टेकन फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो टाइम एक्सक्लूसिव है, वो टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं। 24 आवर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो जो टाइम ट्रैवलिंग में लगता है कोर्ट को जाने के लिए, जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है, दैट टाइम इज एक्सक्लूडेड व्हेन वी कैलकुलेट 24 आवर्स। नाउ सेक्शन 77, where warrant may be executed, a warrant of arrest may be executed at any place in India। अगर एक मैजिस्ट्रेट या कोई भी कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट देती है, इशू करती है, तो इट मे बी executed at any place in India। अब सेक्शन 78 which is an extension of section 77, सेक्शन 77 सब्सटैंटिव प्रोविजन है, वो कहता है कि इट मे बी executed anywhere in India, पर वो कैसे होगा, दैट इज व्हाट सेक्शन 78 and subsequent sections deal with।
सेक्शन 78 कहता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। अब मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, वो सेंट्रल दिल्ली जुरिसडिक्शन है और वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में गेटिंग अ वारंट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दिल्ली टू अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल वो कैसे होगा? When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed. And the executive magistrate or district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in any manner herein before provided. तो सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब एक वारंट को एक आउटसाइड जुरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट कराना होता है तो जो कोर्ट वारंट को इशू कर रही है वो बाय पोस्ट और अदरवाइज किनको भेज सकती है? इट कैन सेंड इट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द जुरिसडिक्शन, जिनकी जुरिसडिक्शन में जो एक्यूज्ड हैं या जिनके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वो रिसाइड करते हैं। और वो क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर अपना नाम एंडोर्स करेंगे, अपना नाम एंडोर्स करेंगे ऑन द वारंट, और अपना नाम एंडोर्स करने के बाद उस वारंट के ऊपर वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे इन द मैनर हियर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। मतलब इससे पहले सेक्शंस में जिस तरीके से वारंट को एग्जीक्यूट करने का तरीका बताया गया है उस तरीके से उस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसेक्शन 2, the court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted. तो in this situation, court in jurisdiction A sends warrant for execution to court in jurisdiction B. तो जब ये कोर्ट A कोर्ट B को वारंट्स भेज रही है, मतलब जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया है वो कोर्ट B मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को उस वारंट को फॉरवर्ड करती है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, तो साथ में वो क्या भेजेंगे? 2 चीजें भेजेंगे। सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये वारंट को फॉरवर्ड करते हुए नंबर 1 दे विल सेंड सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली वारंट इशू क्यों किया जा रहा है, उसका सब्सटेंस, एक मोटा मोटा उनको सब्सटेंस साथ में भेजना होगा कि वारंट इशू करने का रीजन क्या है। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 डॉक्यूमेंट, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, 2 चीजें देनी होंगी टू द अथॉरिटीज मेंशन्ड इन डिस्ट्रिक्ट बी, जो कि हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये क्यों भेजते हैं कि जब कोर्ट बी उस वारंट को एग्जीक्यूट करती है तो जो भी अथॉरिटी, ये बी अथॉरिटी है, इट हैज द पावर टू ग्रांट बेल टू द पर्सन अरेस्टेड। अब जब वो बेल ग्रांट करेंगे तो इट विल कम इन हैंडी, जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट ए इनको प्रोवाइड कर रही है, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विल कम इन हैंडी while deciding the bail application. ये हम subsequent section में देखेंगे, but for the present purposes जब कोर्ट A वारंट इशू करती है to authorities mentioned in district B, तो they will give 2 things, substance of information and documents which are necessary for deciding bail, जो कि section 81 subsequent section में provide किया गया है। Now section 79, Now section 79, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। जब एक वारंट पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट आउटसाइड जुरिसडिक्शन, तब क्या प्रोविजन है? When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or police officer not below the rank of officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. अब जैसे कि हमने कहा जुरिसडिक्शन ए है, अब जुरिसडिक्शन ए अपने ही पुलिस ऑफिसर को वारंट देती है, अपने ही जुरिसडिक्शन के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर है उसको वारंट देती है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो वो क्या करेंगे, ये जो इस जुरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर हैं वो वारंट को ले जाएंगे जुरिसडिक्शन बी के जो पुलिस ऑफिसर हैं हु विल बी
नॉट लोअर देन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जहां पर वो एक्यूज रिसाइडिंग है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो जुरिडिक्शन बी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ले जाएंगे फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist the officer while executing such warrant. तो जुरिडिक्शन ए के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जुरिडिक्शन बी में आए हैं. यहाँ पर मजिस्ट्रेट को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक वारंट है जुरिडिक्शन ए से, मैं जुरिडिक्शन ए का पुलिस ऑफिसर हूं, मैं जुरिडिक्शन बी में आया हूं फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन. तो जुरिडिक्शन बी के जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, वो उसके ऊपर एंडोर्स कर देंगे, वारंट के ऊपर अपना नाम एंडोर्स करेंगे. और ये क्या होगा, दिस विल बी सफिशिएंट अथॉरिटी, ये जो एंडोर्समेंट हो गया ऑफ जुरिडिक्शन बी के जो पुलिस ऑफिसर हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ये दिस एंडोर्समेंट ऑन द वारंट इज सफिशिएंट अथॉरिटी फॉर द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम जुरिडिक्शन ए टू अरेस्ट द पर्सन विद इन जुरिडिक्शन बी. अब जब ये अरेस्ट होंगे तो इनको अगर जो लोकल पुलिस है वहां से कोई सहायता चाहिए, जुरिडिक्शन ए के पुलिस ऑफिसर को अगर लोकल पुलिस की, जुरिडिक्शन बी के लोकल पुलिस की कोई हेल्प चाहिए उन्हें अरेस्ट करने के लिए, तो वो प्रोवाइड की जाएगी. Whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of magistrate or police officer within the local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it. अब जब जुरिडिक्शन ए से पुलिस ऑफिसर जुरिडिक्शन बी जाते हैं मजिस्ट्रेट से एंडोर्समेंट लेने, अगर इस प्रक्रिया में डिले हो सकता है, इफ डिले विल बी कॉज्ड, और वो जो अरेस्टेड जिनको अरेस्ट करना है वो भाग जाएंगे या किसी तरीके से डिले हो सकता है, तो ये डायरेक्टली ही विल फोरगो दिस स्टेप, ये स्टेप को फोरगो कर देंगे एंड ही विल डायरेक्टली गो एंड अरेस्ट दिस पर्सन. ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक दिस एंडोर्समेंट. सेक्शन 80, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom warrant issued. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71, be taken before magistrate or district superintendent or commissioner. तो सेक्शन 80 ये कहता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है और उनके 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के अंदर वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं है जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट को इशू किया था, तो उनको कहां ले जाया जाएगा, उनको किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले जाया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ले जाया जाएगा या कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा. दिस इज अगेन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, या जो अरेस्टेड है उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए है. नाउ प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट. अब अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया एक्यूज्ड पर्सन को, तो उसका प्रोसीजर क्या है. The executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court, provided that if the offence is bailable, such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate, district superintendent or commissioner, or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate or district superintendent of commissioner shall take such bail or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. Provided further that if the offence is non-bailable, it shall be lawful for the chief judicial magistrate, subject to the provision of section 437 of the session judge or the session judge of the district in which the arrest is made, on consideration of the information and documents referred to in subsection 2 of section 78, to release such person on bail. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 81 ये कहता है कि जब भी उनको अरेस्ट किया जाए दूसरे जुरिडिक्शन में, तो दूसरी जुरिडिक्शन के जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है या मजिस्ट्रेट है या कमिश्नर है, वो उनको तुरंत उस जुरिडिक्शन में भेज देंगे जिस जुरिडिक्शन ने वारंट को इशू किया है. द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 81 सेज कि अगर जो अरेस्टेड पर्सन है उन्हें किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, या सेकेंडली अगर वारंट के ऊपर देयर वाज अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और जो अरेस्टेड पर्सन है ही इज रेडी एंड विलिंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 71, तो उनको वो सिक्योरिटी लेकर के उनको रिलीज कर दिया जाएगा, या अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए उन्हें एक्यूज किया गया है तो उन्हें
बेल लेकर के छोड़ दिया जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है ऑफ सेक्शन 81 वो ये कहता है कि अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो जो दूसरी जुरिडिक्शन के जो मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस ऑफिसर हैं वो अगर उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो जो डॉक्यूमेंट्स और जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सेक्शन 78 में, हमने सब सेक्शन 2 में जो डिस्कस किया था, जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स देख करके जो दूसरी जुरिडिक्शन के जो पुलिस ऑफिसर है या जो दूसरी जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट है, अगर उन्हें लगता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में उन्हें बेल मिल जानी चाहिए अरेस्टेड पर्सन को, तो वो उन्हें बेल पे भी रिहा कर देंगे, उन्हें बेल प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें बेल पे रिलीज कर देंगे। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट बी ऑफ सेक्शन ऑफ चैप्टर 6 ऑफ CRPC विच डील्स विद वारंट ऑफ अरेस्ट। तो दिस इज वन स्पेस जहां पर कि हम ऐसे ही लीगल इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं सो दैट अंडरस्टैंडिंग लॉ इज इजियर फॉर एवरीवन। अगर आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, until next time, stay safe and goodbye.